एक सच्ची कहानी सुना रहा हूँ, इतिहास आपको। सिकंदर का नाम तो सुने ही होंगे। सिकंदर जब पूरे दुनिया को रौंदते हुए आ रहा था, विश्व विजेता का अभिलाषा लेके मन में, तो एक बार उसे रौंदते रौंदते जब भारत पहुंचा तो भारत का एक राजा बहुत डरपोक था। उनका नाम था गंधर्व अंबिक। इतना डरपोक राजा था, इतना डरपोक राजा, सिकंदर से बिना लड़ाई किए हुए सिकंदर को अपना राज थाल में परोस कर दे दिया। तो लगा सिकंदर को कि भारत को तो जीतना बहुत आसान है, भारत को राजा तो बिना लड़े हुए हमें राज सौंप दे रहा है। इस तरह से तो हम पूरा भारत को एक ही दिन में कब्जा कर लेंगे। लेकिन उसे पता ये नहीं था कि अभी भारत में बहुत से वीर है। जब पोरस से सिकंदर को सामना हुआ तो राजा पोरस ने सिकंदर को छक्के छोड़ा दिए। तो सिकंदर तो जीत तो गया, लेकिन टेंशन में हो गया। टेंशन उनको ये सताने लगा सिकंदर को कि एक राजा से हमें लड़ने में कई महीनों कई साल बीत जाते हैं। तो इस तरह से हमें पूरे भारत को जीतने में हमारा कई पीढ़ी और कई पूर्वज हमारे लड़ते रहेंगे तो भी पूरे भारत को कब्जा नहीं कर पाएंगे। अचानक इस टेंशन को समझने में सफल हो जाते हैं, समझ जाते हैं कि ये मानसिक तनाव में है। तो अचानक चंद्रगुप्त को सेना में सिकंदर के सेना में किसी तरह से भर्ती करवा देते हैं। उनकी सेना में भर्ती होने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य बोलते हैं उस सेना से कि हमारे एक गुरु हैं, तुम्हारे इस दुनिया से आए हैं, उधर घूम के तुम्हारा समाचार कुछ लेके आए हैं। कई साल से उन लोग को सिकंदर का सेना घर नहीं गया था। घर का समाचार सुनने के लिए उन लोग उतावल होने लगा। बोला रहे हमें अभी चंद्रगुप्त से बोला सिकंदर का सेना सब कि हमें थोड़ा अपने गुरु से मिलाओ, हमें घर का समाचार मालूम करना है। क्योंकि हाँ मिलाते हैं चंद्रगुप्त बोलते हैं। तो चंद्रगुप्त अचानक के ले गए, सेना से मिलाए। सेना उस लोग को पूछा, भाई आप उधर से आए हैं दुनिया से, हमारे देश से घूम घाम के, हम लोग को थोड़ा समाचार बताइए। तो अचानक क्या बोले उन लोग को बताएं। हाँ एक का नाम था अरविंद था, ऐसे दो चार गो ऐसे नाम लिए हैं, बताएं। हाँ इनको एक तो माँ है बहुत बीमार है, अरे एक पता नहीं किसका तुम शादी हुआ है तुम लोग में, उसका बीवी अभी रो रहा है, अरे एक बच्चे है सब बेटा है बीमार है रो रहा है। बड़ा तरह का उसके घर का सेना को घर का याद दिला दिए। तो जानते हैं घर का जिसका याद आ जाता है उसे एक दिन एक साल के बराबर होता है। सेना को जब घर की याद आ गया तो उसे मन नहीं लगे लड़ाई करने में। और बता दिए भारत देवता का देश है, इसमें जो चाहे करता है उसे मृत्यु हो जाता है। तो उन लोग को व्यास नदी पार कराने ले गए उनकी सेना को। और जे व्यास नदी पार किया तो सब मर जाता है।
उसके बाद बोलते हैं सिकंदर को, देखिए तुम्हारा सेना व्यास नदी पार किया, जितना सेना पार किया व्यास नदी उतना मर गया है, इसलिए तो भारत पर कब्जा अधिक चाहे करोगे तुम्हारा सेना मारा जाएगा। ये से हम भारत माता कहते हैं। ये दौतों की धरती है। 12 तरह से अंधविश्वास इतना फैलाए कि सिकंदर को विश्वास हो गया कि सचमुच के देवता का धरती है। हम ये सब भारत माता हम इन लोग कहते हैं, भारत के लोग। और उस लोग को सेना में बहुत भय हो गया सिकंदर के सेना में कि भारत पर हम लोग चढ़ाई नहीं करेंगे, ये देवता का धरती है। उसके बाद सिकंदर को मजबूरी में लौटना पड़ जाता है सिकंदर को। लेकिन सेल्यूकस को, सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस को उसे शक लग रहा था कि ये सब कुछ अफवाह है। कोई भारत माता नहीं है, ये नहीं हो बता रहे थे, देवता देवी का देश नहीं है। तो चंद्रगुप्त से बोलता है सेल्यूकस कि हम एक बार जरूर लौट कर आएंगे, आप भारत को कब्जा करेंगे। फिर तो जाता, फिर सेल्यूकस आता उधर से लौट करके भारत पर चढ़ाई करने के लिए। तो उस समय सिकंदर का समय लेकर आया था घोड़ा, और उस समय ये उसे पता चला था सेल्यूकस के कि मगध में धनानंद के पास बहुत सारा हाथी है। इसीलिए अबरी हाथी लेके आया सेल्यूकस। तो सेल्यूकस हाथी लेके आया, तो जब तक वो राज मगध में चेंज हो गया था, धनानंद से गद्दी पर चंद्रगुप्त बैठ गया था। अचानक ने बोले जी इसे लड़ाई को थोड़ा टाल कर रखो 1 महीना। उसके बाद लड़ाई कुछ दिन टाल के ले जाते, तो बरसात का दिन आ जाता है। आचार्य चाणक्य बोलते हैं इसे पता चलना चाहिए दुनिया को, जब हमारे पास हाथी था तो लड़ नहीं पाया था, हाथी लेके आया तो इसे ये भी साबित कर देते, पूरी दुनिया दिखा देते हैं कि इसके पास हाथी से लड़ा है, हम घोड़ा से लड़ते हैं, फिर भी हमें जीत होना चाहिए। तो बरसात के दिन में तो हर जगह दलदल बहुत जगह हो रहता है, तो सही जगह चुने, दलदल का एरिया चुने आचार्य चाणक्य। और दलदल के एरिया चुने तो हाथी लोग तो दलदल में फंस गया। घोड़ा से लड़ाई किए चंद्रगुप्त मौज, तो घोड़ा पर तो दलदल तो हल्का रहता था, दौड़ के फारग हो जाता था, तो इस दलदल में फंस जाता था हाथी, तो इसलिए सेल्यूकस हार गया और चंद्रगुप्त मौर्य जीत गया। तो सेल्यूकस देखा साला ये तो हम मारा जाएंगे, तो एक प्रस्ताव लाया, बोला हमारा एक बेटी है बहुत सुंदर है, हमारा बेटिया को जब देखोगे ना चंद्रगुप्त मौर्य तुम बेहोश हो जाओगे। चंद्रगुप्त मौर्य बोला ठीक है, दिखाओ तुम्हारा बेटिया, अगर नहीं बेहोश होगे तब तुम्हें ख़त्म कर देंगे। तो हाँ, हम भले नहीं तुम्हें बेहोश कर पाए, लेकिन हमारा बेटिया जरूर तुमको बेहोश कर पाएगा। सचमुच के देखा
उसका बेटिया को सेल्यूकस बेटी को सचमुच के वो थोड़ा हिल गए थोड़ा देर के लिए चंद्रगुप्त मौर्य। उनका बेटी का नाम था कर्नलिया नाम था। तो सेल्यूकस अपने बेटी को दे देते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को, और फिर उसका नाम बदल के हिलना रखा जाता है। चाणक्य ने प्रस्ताव रखते हैं, ठीक है शादी तो कर ही लेते हैं, लेकिन इनकी जो भी पुत्र होगा अथी होगा जो राजगद्दी पर नहीं बैठेगा। अब बाकी कहानी बाद में सुनाएंगे।